आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में चैत्र कृष्ण पक्ष रविवार के दिन सूरज रोट व्रत की कथा को सुनेंगे, जो कि गणगौर पूजने वाली महिलाएं गणगौर से पहले पड़ने वाले किसी भी रविवार को रखती हैं। यह व्रत सूर्य देव भगवान को समर्पित व्रत है। इसे धारण करने व इसकी कथा कहानी को सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में दो माँ बेटी रहती थी। दोनों सूर्य देव भगवान की भक्त थी। सूर्य भगवान की पूजा करती, व्रत रखती थी। एक बार सूरज रोट रविवार का व्रत आया। दोनों ने व्रत रखा। माँ ने बेटी से कहा, मुझे कोई काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। तू 2 रोट बना लेना, सूर्य देव भगवान को भोग लगाकर एक खा लेना और मेरा रख देना। माँ के जाने के बाद बेटी ने 2 रोट बनाए। एक स्वयं खा लिया, दूसरा माँ के लिए रख दिया। तभी एक जोगी भिक्षा मांगने उनके द्वार पर आ पहुंचा। बेटी ने माँ के रोट में से एक कोर तोड़कर जोगी को दे दिया। जब माँ बाहर से आई और बेटी को बोली, मेरा रोट दे दो, तो बेटी ने माँ से कहा, एक जोगी भिक्षा मांगने आया था। मैंने तुम्हारे रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर उसे दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ को क्रोध आया और वह जोर जोर से बोलने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो दे, पूरो दे, पर मारो दे। सारा सारा दिन अब वह ऐसे ही बोलती रहती। सब ने सोचा कि ये पागल हो गई है और उसे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। वहीं उसे रोटी पानी दे देते। अब लड़की बेचारी अकेली थी। सब नगर वासियों ने मिलकर लड़की का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद लड़की का घर वाला ये जिद करने लगा कि वह अपने ससुराल जाएगा। पर लड़की ये जानती थी कि उसके मायके में एक पागल माँ के अलावा कुछ नहीं है। जब लड़के ने ससुराल जाने की जिद ज्यादा ही पकड़ ली तो लड़की ने सूर्य देव भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे मायका दे, चाहे कुछ समय के लिए ही दें, लेकिन दें। लड़की की प्रार्थना पर सूर्य देव भगवान ने लड़की को स्वप्न में कहा, मैं तुझे 1.25 पहर का पीहर देता हूँ, लेकिन 1.25 पहर में तू वापस आ जाना। लड़की ने कहा, ठीक है। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसे अपना स्वप्न याद रहा। वह अपने पति के साथ मायके चल पड़ी। सूर्य देव भगवान की कृपा से जंगल में ही महल बन गया। माँ बाप, भाई भाभी, भतीजे सब बेटी जवाई के आदर सत्कार में खड़े थे। बड़े प्यार से उन्हें अंदर लेकर गए। 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, लड़की को चिंता होने लगी, क्योंकि वह जानती थी 1.25 पहर के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने पति से कहा, अब चलो, अगर तुम नहीं जाते तो मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। लड़के ने सोचा, जब ये जा रही है तो मैं क्या करूँगा। यह कहकर वह भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद लड़के ने कहा, उसके पाँव की मोचड़ी वहीं रह गई है।
लड़की ने उसे समझाया, हमारे पास बहुत सी मोचड़ी हैं, कोई कमी नहीं है, परंतु वह नहीं माना और वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, वहां पहले जैसा कुछ भी नहीं था, बस उसकी मोचड़ी पड़ी थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये क्या माया है? थोड़ी देर पहले तो यहाँ सब कुछ था, कहाँ चला गया? क्या जादू टोना है? तब उसने सारी बात अपने पति को बताई कि उसके मायके में एक बावली माँ के अलावा कोई नहीं है। ये तो भगवान सूर्य देव ने उसकी प्रार्थना पर उसे सवा पहर का मायका दिखाया था। तब वह दोनों उसकी माँ के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर सूर्य देव भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उसकी माँ ठीक हो जाए। तब सूर्य देव की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और सूर्य भगवान ने उसका मायका धन दौलत से भर दिया। तब उसकी माँ ने बहुत सी धन दौलत देकर अपने बेटी जवाई को विदा किया। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा धन दौलत सुख लड़की को दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।